इंडिया का खेल नीतीश को नहीं आ रहा रास। महागठबंधन से हो रहा मोहभंग। फिर पलटी मारने का सियासी जमीन तैयार। बिहार के राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा काफी सुर्खियों में है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। खासकर उनके और मोदी के बीच की केमिस्ट्री देखकर इंडिया वाले भी हैरान हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा और मोदी से मिलना सिर्फ औपचारिकता थी या अब उनका धीरे धीरे इंडिया से मोह भंग हो रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार आज तक सुनियोजित तरीके से राजनीति करते आए हैं। हालांकि उन्होंने कई बार गठबंधन तोड़ा है, लेकिन हर बार उन्होंने इसका संकेत पहले ही दे दिया था। यानी कि लोगों को यह दिखने लगा था कि नीतीश कुमार अपने गठबंधन से नाराज हैं और अब वो इसे त्याग सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति अब भी नजर आ रही है। इन्हीं कारणों से ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। दरअसल जदयू ने जब एनडीए को छोड़ा था तो इसकी खूब चर्चा थी कि अब नीतीश दिल्ली संभालेंगे और तेजस्वी बिहार। वहीं बाद में बीजेपी को मात देने के लिए नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट भी किया, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें संयोजक का पद आज तक नहीं मिला। यहाँ तक कि अब लालू यादव के भी सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ऐसे में विपक्षी दल जब उन्हें संयोजक बनाने के लिए भी राजी नहीं है तो पीएम फेस बनाएगा, इस पर संदेह देखे तो कहीं न कहीं इसका एहसास नीतीश कुमार को भी हो चुका है। तभी तो उन्होंने इंडिया की एकजुटता के लिए अपनी भाग दौड़ को कम कर दिया है। वैसे भी अगर नीतीश कुमार पीएम की रेस से बाहर हो जाते हैं तो जदयू के पास सिर्फ बीजेपी को हराने की खुशी के अलावा कोई खास उपलब्धि पाने का मौका नहीं होगा। देखें तो इंडिया की सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। बात बिहार की करें तो यहां जदयू के पास इस वक्त 16 सांसद है, जबकि कांग्रेस के पास 1 तो राजद के पास कोई सांसद है ही नहीं। ऐसे में अगर सीट बंटवारा होता है तो इतने सांसद रखने के बावजूद जदयू की सीटों की संख्या कम हो सकती है। इसके अलावा कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां जदयू मजबूत है, लेकिन बंटवारे में वह अन्य दलों के हिस्से में जा सकता है, जिसके कारण जदयू के नेताओं और समर्थकों के नाराज होने का भी खतरा रहेगा। क्योंकि जल्द ही विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं तो अपनों को नाराजगी का नुकसान नीतीश कुमार नहीं उठाना चाहेंगे। वैसे भी इंडिया के द्वारा नजरअंदाज किए जाना नीतीश कुमार को चुभ रहा होगा। ऐसे में वह सीट बंटवारे में इसका हिसाब चुकता कर सकते हैं। संभव है कि नीतीश कुमार 16 सीटों में से कम पर तैयार नहीं होंगे। ऐसे में बचे हुए 24 सीटों पर महागठबंधन के दलों को समझौता करना पड़ सकता है। कहीं अगर राजद ने भी जदयू के बराबर सीटों पर दावा ठोक दिया तो फिर मात्र 8 सीटों में कांग्रेस सहित अन्य दल कैसे मानेगी। यानी कि इंडिया के हालात जिस तरह के हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सीट बंटवारे में खेल हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मौजूदा इंडिया गठबंधन में जदयू की ताकत कोई खास बढ़ती नहीं दिख रही। दूसरी तरफ इंडिया में इनकी मौजूदगी का लाभ कई दलों को मिल सकता है। यानी कि बिखरे हुए विपक्ष को समेटने के बाद नीतीश कुमार की वजह से इंडिया को चुनाव में लाभ होता दिख रहा है, जबकि जदयू के हिस्से में कुछ बड़ा आते नहीं दिख रहा है। ऐसे में नीतीश की राजनीतिक इतिहास यही बताती है कि वो खामोशी से राजनीति करते हैं, खामोश रहकर ही विरोधियों को पटकनी देते हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार आने वाले समय में क्या फैसला लेते हैं।